हेलो दोस्तों, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ भोले बाबा के मंदिर में, जो हम लोग को जाए थे इसके भोले बाबा। इनकी मैं आज पूजा करती हूँ। मैं बताती हूँ कि भोले बाबा का पूजा कैसे करना चाहिए। आप लोग वीडियो में बने रहें। हम उनको अच्छे से भोले बाबा को नहवाएंगे और जो पहले पूजा हो गया है उस फूल को हम एक साइड में कर देंगे। और एक साइड में करने के बाद हम उनको अच्छे से नहवाएंगे और उसके बाद हम क्या स्नान कराएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उनको जल चढ़ाएंगे। अच्छे से क्लीन कर दिए बाद हम पहले बेलपत्री एक चढ़ाएंगे। बेलपत्री इधर से होना चाहिए, जिधर जलाधारी के मुख रहता, जलाधारी बहते हैं उधर ये डंटा रहना चाहिए। उसके बाद हम चढ़ाएंगे नंदी बाबा को, क्योंकि यहाँ पे नंदी बाबा स्थिर नहीं हैं, फिर भी मैं उनको मान के चढ़ाती हूँ। जैसे आपके पास के मंदिर में यदि नंदी बाबा नहीं हो तो आप भी उनको मान के चढ़ा सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि भोले बाबा की 7 बेटियाँ थी तो उनको हम चढ़ाएँगे। उसके बाद हम चढ़ाएँगे पार्वती माता को और फिर हम चढ़ाएँगे जल चढ़ाते हुए हम बोलेंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले जल हम चढ़ाएंगे नंदी बाबा को, फिर जलाधारी को, फिर उनकी जो बेटियां हैं उनको, फिर भोले बाबा को, फिर माता पार्वती को चढ़ाएंगे, माता पार्वती के हस्त कमल को, फिर हम चढ़ाएंगे भोले बाबा पे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जो ये जल का जो धार है एकदम पतला रेत तक हम भोले बाबा का अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। फिर जल चढ़ाने के बाद हम अच्छा से यहाँ का जो जल है वो हम अच्छे से उसको निकाल देंगे और फिर हम भोले बाबा का श्रृंगार करेंगे। पहले हम भोले बाबा को तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के लिए हम लोग पीला चंदन लगाएंगे, या फिर भोले बाबा को जो लगाया जाता है चंदन वो लगाएंगे। और फिर हम मलयम चंदन जिसको बोला जाता है, फिर हम ये तीनों उंगली से हमें ऐसे लगाना है चंदन। फिर हम चंदन लेंगे और फिर इधर से भी ऐसे करेंगे। उसके बाद हम अच्छे से इनको ऐसे बना देंगे और फिर बीच में ऐसे कर देंगे, बीच में लाल चंदन लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। भोग हम लगाएंगे यहाँ पे। कभी भी हम भोग लगाएं तो जल बाहर रखें, भोग भी बाहर लगाएं। यहाँ पे नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये जलाधारी का होता है और ये सब छप्पनों कोट के देवी देवता लोग का स्थान होता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भोग या फिर जल कुछ नहीं रखें, हम यहाँ बाहर रखें। फिर दोस्तों बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलपत्र 5 या 7 या फिर 2, 11 ऐसे करके हम चढ़ाएंगे। आपके पास यदि नहीं है तो जो चढ़ाया हुआ है उसी बेलपत्र को आप धो लीजिए और फिर से चढ़ा दीजिए, क्योंकि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होता है। देखिए हम बेलपत्र चढ़ा दिए। फिर उसके बाद हम क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे भोले बाबा को। फिर उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे और हम अच्छे से उनका श्रृंगार करेंगे, क्योंकि ये सब छप्पनों कोट के देवी देवता लोग का स्थान होता है, तो ये फ्लावर हम चढ़ा सकते हैं। जैसे ये इसको उड़हुल बोला जाता है। अब आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आप बताइएगा ज़रूर। हर जगह का अपना अपना अलग अलग नाम होता है। जैसे हम इधर हमारे बिहार में इसको उड़हुल ही बोलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं फ्लावर अच्छे से सजा दी हूँ भोले बाबा को। और फिर आप लोग देखिए दिल से पूजा किया जाता है। ये तो हम लोग अपने मन के शांति के लिए कुछ भी चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, बट अपना मन साफ होना चाहिए। और आप लोग
आप लोग कभी भोले बाबा को टूटा हुआ चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। जैसे चावल का दाना है, ये सौंस होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हम या 5 चढ़ाएंगे या फिर 1 चढ़ाएंगे। 1 चढ़ाने से भी भोले बाबा। फिर हम जौ चढ़ाएंगे। ये जौ चढ़ाने से क्या होता है, भोले बाबा आमदनी की बढ़ंती करते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसके बाद हम लोग तेल चढ़ाएंगे। तेल चढ़ाने से ग्रह संकट सब दूर होता है। उसके बाद हम जोत जलाएंगे। जोत जलाना आवश्यक होता है। जोत हमें जलाना चाहिए। जोत हम इसलिए जलाते हैं, जैसे जोत जैसे उजाला करता हो उसी तरह भगवान हमारे जीवन में भी उजाला करे, इसलिए हम जोत जलाते हैं। जोत को एक साक्षी मान के। दोस्तों, मैं जोत जला ली। उसके बाद हम लोग भोले बाबा को आरती करेंगे। जैसे आपको आरती नहीं भी आता है, शिव का आरती बड़ा है, नहीं भी आता है, तो आप ये 2 शब्द का उच्चारण कर सकते हैं। 2 मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसावसारम भुजगिंदहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। जय शिव शंभु महाकैलाशपति अवघड़दानी भूतेश्वर महादेव शर महादेव। फिर हम हाथ जोड़ के भोले बाबा से विनती करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। मेरा जीवन का हर एक गाथा, हर एक कहानी, हर एक शब्द आपसे ही शुरू होता है। आप ही सब देखेंगे, आप ही सबको दूर करेंगे, मेरे सहारा बनेंगे। जो भी आपके मन में हो वो भोले बाबा से आप कहिए और उनको प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप अर्घ दीजिएगा। के बाद प्रणाम करने के बाद हम जल को 3 बार अर्पेंगे। कितने बार अर्पेंगे? 3 बार अर्पेंगे। और अर्पने के बाद हम क्या करेंगे, भोले बाबा के चरणों में हम ऐसे करके और फिर अपने दोनों आँख, सर और गला पे लगा लेंगे और प्रणाम करके उसके बाद हम एक फूल ले लेंगे उनके आशीर्वाद, और फिर इससे हम ले जाएंगे अपने घर पे। और हम अपने रूम में, जिस रूम में सोते हैं, आप अलमारी पे रख दीजिए या फिर ड्रेसिंग टेबल पे रख दीजिए। आप जो चीज़ पे आप सही जगह हो आप रख सकते हैं उनका आशीर्वाद करके। और दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग को अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मनोबल को आप बढ़ाइए ताकि मैं आगे और भी वीडियो आपको लाऊं। और आप कैसे पूजा करते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा पूजा आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।